नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हमारा एक और एप्लीकेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग लिखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ जी, राइट। नाउ इस चीज को हम लोग ऐसा भी बोल देते हैं, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो आता है क्रिटिकल एंगल, एंड करके हम लोग देखते हैं, राइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। देखिए क्या है, ये एक ऐसा फेनोमेनन है ना। देखिए, अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट मानते हैं, हाँ जी, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रहा है, बिल्कुल, हाँ, और जैसे इंटरफेस पे पहुंचा, हाँ जी, ये अगर डेंसर है और ये अगर रेयरर है, तो डेंसर है और रेयरर है, तो आप समझ ही रहे हैं कि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, बिल्कुल ना। तो आपका सिचुएशन क्या हो सकता है, और अगर आप आई को बढ़ाएंगे तो आपका आर भी बढ़ेगा, हाँ जी। और अगर हम लोग आर को लिखें कि कितना हो सकता है, तो देखिए अगर मैं लिख रहा हूं कि ये रहा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आर तो यही हो सकता है, बिल्कुल। आर की मैक्सिमम वैल्यू ये 90 हो सकता है, ग्रेजिंगली वो बाहर निकला है, हाँ जी, है ना। नाउ इसके बाद जो ये रहा हमारा आई, और यही आई जो होता है वो हम लोग लिख देते हैं सी, क्रिटिकल एंगल, राइट। नाउ अब अगर इसके बाद भी आपने बढ़ाया, समझ रहे हैं, तो ये तो गया, तो ये ऐसे एकदम ग्रेजिंगली ये सरफेस को टच करता हुआ चला जाएगा, हाँ। नाउ इसके बाद भी एंगल आपने बढ़ाए, तो अब क्या होता है, ये ऐसा अब जो आएगा ना, वो अब आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो अब रिफ्लेक्शन होता है। ये I इक्वल्स टू ये भी I आएगा, हाँ जी, ये जो I है वो ग्रेटर देन C होना चाहिए, बिल्कुल, हाँ जी, रिफ्लेक्शन। नाउ अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो थर्ड जो है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। दिस इज द ओनली वे टू गेट 100% रिफ्लेक्शन, हाँ जी, कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। नाउ ऐसी सिचुएशन कब आएगी, जब आपका इंसिडेंट जो होने वाला है वो डेंसर से क्या हो, रेयरर हो, इसके लिए कंडीशन। नाउ बिल्कुल, व्हेन light ray incident from denser to rarer medium, then only total internal reflection possible, हाँ जी। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन I ग्रेटर देन C, बिल्कुल, और लिखते हैं क्रिटिकल एंगल C, या कई बार लोग इसको थीटा C भी लिखते हैं, है ना। ये थीटा C। नाउ बिल्कुल, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम denser to
rarer boundary, then R maximum will be 90 and corresponding angle of इंसिडेंट, हाँ जी, कहां से? बिल्कुल, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. corresponding angle of incident is known as what? Critical angle. बिल्कुल हो गया. नाउ हम जानते हैं क्या, n1 साइन i इक्वल्स टू n2 साइन जो भी होता है i2, i1 i2 लिखते हैं. एंड दिस इंप्लाइज कि ये डेंसर साइन i इक्वल्स टू रेयरर साइन r. बिल्कुल. नाउ फॉर i इक्वल्स टू c, r जो हो जाएगा वो आपका 90 डिग्री. लिख लीजिए, एन डेंसर साइन c इक्वल्स टू एन रेयरर साइन 90. साइन c एन रेयरर अपॉन एन डेंसर, या हम इसको 1/n डेंसर अपॉन n रेयरर लिखते हैं, या साइन c को लिखोगे तो 1/n रिलेटिव लिखा जाता है. देखिए, ये जो n रिलेटिव है वो इंसिडेंट पे नहीं है, यहां पर n रिलेटिव चुपचाप आपका डेंसर अपॉन रेयरर है. ये तभी हो सकता है क्रिटिकल एंगल, बी केयरफुल, ये तभी हो सकता है क्रिटिकल एंगल जब आपका लाइट रे डेंसर से रेयरर जाए. राइट. नाउ ये हम लोग रेयरर मीडियम और ये हम लोग डेंसर रखे हैं. हाँ जी, बिल्कुल. नेक्स्ट, यही हमारा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है. दिस इज द ओनली वे टू गेट 100% रिफ्लेक्शन. नहीं तो इंटरफेस पे जब भी होता है ना, कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ रिफ्रैक्ट होता है. हमने ये डेफिनेशन भी लिखा है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के लिए. राइट. नाउ तो ये आ गया हमारा साइन से. हाँ, क्रिटिकल एंगल किसी का निकालना होगा, सी अगर स्टैंडर्ड है 30-40 जो भी लिख सकते हैं लिखिए, नहीं तो 1 रिलेटिव लिख लीजिए, आपका काम खत्म. हाँ जी, बिल्कुल. ना एक और चीज इसमें होता है क्या ना, देखो, जब रे बाहर निकलेगा तब तो आप इसको देखेंगे या ये ऑब्जेक्ट दिखेगा ना. इस 2 पॉइंट के बाद तो इधर कोई भी रहेगा तो वो रे तो जब मिलना ही नहीं है. हाँ जी, बिल्कुल. तो अगर ऐसा ही इधर भी आ जाए, बिल्कुल, अगर हम लोग लिखें इसको, और ये भी अगर आपका C हो जाए 2', तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अलावा तो हमें कुछ दिखना ही नहीं है. जो रे बाहर निकलेंगी वो तो इसी से निकल सकती हैं, इसी रीजन से. इसके बाहर तो निकलेंगी नहीं. दैट इज क्या बोला जा रहा है कि जो ये रीजन है, ये ऐसा ये कोनिकल रीजन बनेगा. हाँ, बिल्कुल. अगर मैं इसको O मानता हूं, ध्यान दीजिए, 2 और O, ये जो सर्कल बन रहा है हम इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, या अगर हम इसको M लिख लें और इसको मैं N लिख लेता हूं. राइट. तो जो सर्कल हमारा ये बन रहा है इसको हम लोग लिखते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस.
है ना, इतने ही पार्ट से आपका लाइट आएगा और आप देख पाएंगे। नाउ अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो रेडियस आप लिख सकते हैं, लिखते हैं हम लोग, इधर भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये रहा हमारा रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस, है ना। इसकी कैलकुलेशन भी कर लिया जाए, ठीक है। इधर वाले ट्रायंगल को लिखते हैं, तो अगर ये आपका C है तो ये वाला भी एंगल आपका C होगा, बिल्कुल C होगा। और अगर ये डेप्थ या हाइट को हम लोग लिख लेते हैं, डेप्थ को चलिए हम लोग D मानते हैं, है ना, तो लिखा जाए आगे। ओके, दैट इज ऑल अबाउट क्रिटिकल एंगल। नाउ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस या रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस की अगर हम लोग बात करें, एंड रेडियस जो भी है, ना देखो, तो हम इसके लिए पहले रेडियस निकालते हैं। तो एरिया अगर लिखेंगे तो एरिया तो हम लोग वो लिख सकते हैं, एंड विच इज पाई आर स्क्वायर। इतने ही एरिया से आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, बाद बाकी दिखेगा भी नहीं, है ना, बिकॉज कि इसी एरिया से जो रेज हैं वो बाहर निकल रही हैं, बाकी तो निकलेंगे ही नहीं। इसके बाहर वाला तो सब क्या इंटरनली रिफ्लेक्ट। एनीवे, ट्रायंगल देखा जाए, ओ सॉरी, अगर ये O है तो इसको O डैश करता है, बिल्कुल O डैश इन O डैश इन O, हाँ ठीक है। क्या चाहिए अपने को, tan C अगर लिखेंगे तो O डैश इन बाई O डैश, यानी कि R बाई जो भी डेप्थ है D, बिल्कुल, हाँ जी। नाउ तो R आ जाएगा हमारा, R आ गया D tan C, साइन C जो होता है वो 1/n होता है, हाँ जी, या n रिलेटिव, हाँ, तो tan C आपका कितना आ जाएगा, बिल्कुल होगा। नाउ लिखा जाए, and this implies radius of illuminance is D tan C D upon D 1/n स्क्वायर -1। हाँ, एरिया अगर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाई n स्क्वायर -1। देखिए, अगर आपको रेयरर डेंसर या ये जो हम लोगों ने लिख रखा है n जो है, ध्यान से n रिलेटिव है और ये आएगा डेंसर अपॉन रेयरर ही, राइट। देखो होता क्या है ना, अगर आप सुने होंगे सबमरीन्स वगैरह जो होती है ना, तो सबमरीन्स को भी हम इसको छुपाते हैं, इतनी गहराई में है, डेप्थ में है, तो क्या करते हैं कि ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस है या जो ये हम निकाला है एरिया, इसको आप प्रोटेक्टेड रखिए, कैमोफ्लाइज कर दीजिए, छुपा दीजिए। तो अगर इतना छुपा दीजिएगा ना तो फिर इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज कि इधर से तो रे जाएगा ही नहीं, कोई भी प्लेन सैटेलाइट पकड़ ना पाएगा, राइट। एंड इस बात को मिलिट्री में यूज करा जाता है, दैट एरिया इज कैमोफ्लाइज्ड, एंड ऐसा लेके चलते हैं। नाउ ओके, नेक्स्ट
क्रिटिकल एंगल के ही कंसेप्ट्स पर आज के डेट में जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है वो काम करता है, राइट। एंड जितना भी हमारा नेटवर्किंग का काम हो रहा है, जो हमारे सिग्नल्स हैं, वो सब इसी पे बेस्ड हैं। ना अगर मैं थोड़ा सा बात करूं ना, तो एक चीज होता है, इसमें लिख देते हैं ऑप्टिकल फाइबर। देखिए सिंपल सिंपल क्या होता है ना, आपको ऐसा कुछ मटेरियल बना दिया जाता है, हाँ ये इस तरीके से, ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ऐसे चल के नहीं होता है, चलेगा, हाँ जी बिल्कुल। देखिए अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसमें कोटिंग भी करते हैं कोई अदर मटेरियल का, हाँ ये इस तरीके से चलते रहता है ना। होगा क्या कि अगर कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट रहे या सिग्नल, तो वो यहां से पास ना हो, वो इधर जाए, ऐसे करते हुए वो आपको फाइनली ये जहां तक जाएगा, एंड दिस इज नोन एज ऑप्टिकल फाइबर। ये आपका डेंसर है और ये आपका कोटिंग जो है रेयरर है। हम लोग ये करते हैं, हाँ जी। तो ये सिग्नल उसमें कभी पास ही नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए ये सब आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कुछ और भी इंसिडेंट्स होते हैं जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में भी पूछा जाता है। एक दो मैं बताता हूं ना। देखो अगर डेजर्ट में कोई ट्री को देखेंगे, हाँ जी, तो वो नीचे की तरफ लगता है कि वो जमीन के नीचे है एंड इन्वर्टेड दिखेगा। इसी तरीके से अगर आप ओशियन में, है ना, आप शिप्स वगैरह को देखेंगे तो वो भी इन्वर्टेड दिखता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो ऊपर दिखता है, बिल्कुल, है ना। नाउ इन दोनों ही सिचुएशन में आपका जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हम इसको पहले बात करते हैं। डेजर्ट, देखिए डेजर्ट को जो सिंपल बताया जा रहा है वो ये चीज है, क्या, होता क्या है कि ये हॉट होता है और ये आपका कोल्ड है, हाँ। या ये बोल सकते हो कि इधर का मीडियम जो होता है वो रेयरर होता है, जो ग्राउंड है, बिल्कुल, और इधर डेंसर होता है, हाँ ना। अगर कोई ट्री है, हाँ जी, ट्री है, तो होता क्या है कि अगर आपको ऑब्जर्वर को दिखाना है, हाँ ये सब है ना, ये तो इधर हॉट है, ये रेयरर है, ये डेंसर है। क्या होगा, देखिए जैसे जैसे आप ना ट्री, एक तो आप ऐसे लिखेंगे तो ये बिल्कुल ही रे जो जा रहा है वो आपका चला जाएगा, हाँ बिल्कुल जा रहा है। अगर ये जो रे आ रहा है, आप ध्यान दीजिए, होगा क्या कि जो ये रे ऐसे चला है, देखिए बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं जाएगा। होता क्या है कि ये डेंसर टू रेयरर ये ऐसे फैलते रहता है, तो ये धीरे 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 ये बेंड होके ऐसे, हाँ जी बिल्कुल। आप ये ऐसा आता है कि एक जगह पर ये आपका हॉट और ये मिला के ना ये TIR हो जाता है, और जो इधर आपका ऑब्जर्वर है, जो मैन है ना, अब उसको जो दिखेगा वो लगता है कि ये आ रहा है इधर से, हाँ जी यही दिख रहा है ना, तो उसको लगता है कि ये रे जो आ रही है वो तो आ रही है इधर से,
हाँ, और ये आप अगर ड्रॉ करेंगे तो ये सॉर्ट ऑफ ये ऐसा कुछ दिखना चाहिए, बिल्कुल। तो वो इन्वर्टेड दिखता है, राइट। नाउ अगर हम लोग सी की बात करें, ओशियन की बात करें, तो अगर आप इसमें जाएंगे तो नो डाउट, चलिए ये हम लोग वाटर बना लेते हैं। तो ये वाटर है, कोल्ड है, हाँ। एनीवे, नाउ अगर हम शिप ड्रॉ करने की कोशिश करें, चलिए एक शिप ड्रॉ करते हैं और उसमें एक हम लोग चलो फ्लैग लगाते हैं। हाँ जी, तो ये जो शिप है वो दिखेगा तो जो भी ऑब्जर्वर है, एक लाइन तो आपका इधर आना रहा, हाँ बिल्कुल। नाउ जो रेज पहुंचनी चाहिए, अगर ये ऑब्जर्वर है तो ध्यान से, जो रे आपका हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है कि ये आपका वाटर कोल्ड है तो ये आपका बिहेव करेगा डेंसर इधर, और ये इधर हॉट हो जाता है, रेयरर हो जाता है। तो जब रे यहां से पहुंचेंगी ना, तो फिर से ये बात यही होती है कि वो जाते 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 ये इस तरीके से बेंड होके पहुंचती है, सॉरी, हाँ, जो रे जा रही है वो इस तरीके से, हाँ देखो धीरे धीरे जाते जाते बेंड हो जाता है, और ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है, TIR। हाँ जी, तो जब रे पहुंचता है तो रे तो लग रहा है कि वो आ रहा है आपका इधर से, हाँ बिल्कुल। तो रे को अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो रे को अब फिर ये ऐसे दिखता है, हाँ जी, लगेगा कि वो इधर से आ रहा है, हाँ। तो ये इन्वर्टेड शिप देखता है, एंड दिस टू फेनोमेना इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। नाउ हम लोग अगर इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करें, ऑफ कोर्स कंसेप्ट वाइज इतना ही है ना, आप उस चीज को समझ जाइएगा। एनीवे, एक क्वेश्चन लिखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, a solid transparent cylindrical object is used
for optical fiber as ray enter through flat surface does not come out from कर्व सरफेस। फाइनली वो इधर से ही निकलेगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। एज इन देख लीजिए, अगर आप इसको आर डैश मानते हैं, ये भी आर डैश होगा, तो ये भी आर डैश होगा। एंड अगर आर डैश सी से बड़ा हो जाए तो आपका टी हो गया। हमारा सॉल्यूशन भी यही बता रहा है कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर डैश से ग्रेटर देन होना चाहिए सी, या कम से कम इतना। हाँ जी ना। अब बात कर लो कि आर डैश की जो सबसे कम वैल्यू हो, ध्यान दीजिए, अगर वो भी बड़ी हो जाए तो फिर तो सारे बड़े हो जाएंगे, नहीं है? आर डैश की वैल्यू तो चेंज होता रहेगा ना। देखिए, अगर आप आ जाइए, ये रहा हमारा आर है, लिखते हैं at A n एयर साइन आई इक्वल्स टू n जो भी है मीडियम एंड साइन आर। हाँ जी, ध्यान दीजिए, आर डैश जो है प्लस आर जो है वो 90 डिग्री है, तो आर डैश आएगा 90 माइनस आर। हाँ, एंड आर डैश मिनिमम के सॉरी मिनिमम तो मेरा 90 माइनस आर होना चाहिए ये मैक्सिमम, बिल्कुल। हाँ जी, आर होना चाहिए मैक्सिमम ना। देखिए, ये आपका रेयरर से डेंसर जा रहा है। हाँ, एनीवे हमें बताना है, तो एन एयर साइन आई एन साइन आर, अगर मैं, ये सब तो फिक्स है, अगर इसको मेरे को मैक्सिमम करना है तो ये भी मेरा मैक्सिमम होना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नाउ आई की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? जस्ट ग्रेजिंगली यहां से ये रे जो है वो आपका इंटर करे, तो ये आपका जाना चाहिए सी पर, बिल्कुल। हाँ, 90 डिग्री, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट लगा दीजिए, तो सी पर आएगा तो ग्रेजिंगली बाहर निकल जाएगा, होता है। नाउ बिल्कुल आप यहां से लिख दो 1 साइन 90 ही हो सकता है मैक्सिमम, बिल्कुल, और ये एन एंड साइन आर मैक्सिमम आ गया। साइन आर मैक्सिमम जो है वो 1/n आ रहा है, और यही तो आपका यार सी होता है, समझ रहे हैं? तो आर मैक्सिमम जो हो सकता है वो सी हो सकता है, बिल्कुल। एंड दिस इंप्लाइज आर डैश मिनिमम मेरा बड़ा या बराबर सी से होना चाहिए। 90 माइनस आर मैक्सिमम जो है वो आपका बड़ा या बराबर होना चाहिए। 90 माइनस सी बड़ा या बराबर होना चाहिए। हाँ, 90 बड़ा होना चाहिए 2c से। हाँ जी, या आप लिख दो कि सी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 45 डिग्री से, राइट? ये आ गया, दोनों तरफ साइन साइन ले लो, एंड दिस इंप्लाइज साइन सी छोटा या बराबर होना चाहिए साइन 45 से, बिल्कुल सेम रह जाता है साइन, है ना?
एंड साइन सी जो होता है वो आपका 1/n, समझ ही रहे हैं, इन रिलेटिव, बिल्कुल। तो दिस इंप्लाइज कि 1/n बड़ा या बराबर होना चाहिए 1/√2 से, n बड़ा या बराबर होना चाहिए √2 से। हाँ, ठीक है ना। देन फाइंड, है ना, इसको आगे कंटिन्यू कर ले। देन फाइंड द n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हाँ, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। तो n हमारा इससे बड़ा होना चाहिए, यही चीज है, n रिलेटिव जो है वो हमारा बड़ा या बराबर √2 से होना चाहिए। तो वो अगर मिनिमम की बात करोगे तो वो आ जाएगा √2। ऐसा अगर रहा तो कोई भी रे जो है वो आपका बाहर नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा तो वो इधर से ही है, ठीक है ना। ये भी सेम आएगा और ये ऐसा चलता जाएगा, मतलब कर्व सरफेस से तो कभी ये बाहर निकलेगा ही नहीं। ओके, एंड बाय दिस वे ऑप्टिकल फाइबर बनाया भी जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग और आगे बढ़ते हैं।